आदाब, पस मंज़र न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। और आपको हम खबर दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से पुंछ और राजौरी ज़बरदस्ती से इफ़ेक्टेड हुए, जो हालिया जो बिजली का बहरान रहा और अभी भी चल रहा है, इस वक्त भी जो है बिजली रिस्टोर सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर पाए। और अफसोस की बात यह है कि जब भी कोई हमें नोटिफिकेशन या नोटिस जारी किया जाता है आवाम के नाम पर, और उस नोटिस पर कभी भी हमारा जो डिपार्टमेंट है वो उस पर बेहतर नहीं उतरता, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास उठ गया है। आप बिलीव करिए कि 28 और 29 तारीख बताई गई थी एक नोटिस के ज़रिए जो जारी किया गया था बिजली डिपार्टमेंट की जानिब से, और कहा गया था कि 6 बजे से लेकर 6 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है बिजली का कट होगा। लेकिन बिजली इस तरीके से कट हुई कि लोग परेशान हो गए। और आप सिर्फ एक चीज़ ने इसको इफ़ेक्ट नहीं किया, हज़ारों चीज़ें इससे इफ़ेक्ट हुई। और आज के ज़माने में वो पुराना ज़माना तो नहीं है कि जिस तरीके से लोग अपने रोज़ी रोटी या अपना सिस्टम चलाते थे। आज हर चीज़ बिजली और पानी होने बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि बहुत सारा जो निज़ाम है वो इन चीज़ों पे चलता है। आप यकीन जानेंगे कि बिजली से जहाँ पे हम जब सड़कों पे निकले तो हमने देखा कि गाड़ियाँ खड़ी हैं। जब हमने लोगों से पूछा कि ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी है, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे ई रिक्शा थे, अब बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो हम इससे कैसे चलाएं। उनका वो बेरोज़गार नौजवान, क्या बैंक ने उनकी किस्तें तो नहीं माफ़ करनी कि आप 3 दिन तक आप इस तरीके से रहे, तो आपको परेशानी थी। जब बारिश होती है तो लोगों को ऑटो की भी ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त उनका बिज़नेस जो है वो परेशानी से गुजरा, इंटरप्ट हुआ, प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने बैंक से केस लिए हुए हैं। और उस वक्त जो ये जो प्रॉब्लमेटिक दिन गुजरे, ये आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे गुजारे उन बेरोज़गार नौजवानों ने। वहीं दूसरी तरफ अगर बिजली का जो बताया जाना था, ऐसा कोई भी शख्स नहीं था कि जो बिजली के बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन दे पाता कि बिजली कल चलेगी, आज चलेगी, परसों चलेगी। जब डिपार्टमेंट के लोगों से पूछो, वो बोले जम्मू से कुछ टावर ख़राब हैं, वहाँ से वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन जम्मू से वो क्या ठीक कर रहे थे? क्या हमारा निज़ाम बस इतना ही है? 2 दिन की आपदा ने, 2 दिन की बारिश ने अगर हमें कुदरत राहत ना देती तो आप क्या करते? आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट ब्लैकआउट कर दिए, पूरी बिजली आपने बंद कर दी और लोग परेशान हो गए। हमारे पास ऐसा सिस्टम क्या नहीं है कि एक बैकअप सिस्टम हमारे पास होना चाहिए जब कोई ऐसी आपदा आए, या हम जब तक कि वो आपदा ख़त्म नहीं होती तब तक हम सालों तक ये इंतज़ार करते रहें कि हमारे टावर लगेंगे और बिजली आएगी। उसके बाद ये चीज़ें एक तरफ, दूसरी तरफ जो बीमार लोग थे, जो नोबलाइज़ कर रहे थे, या जिन्हें घर पे जिन्होंने नोबलाइज़र मशीनें रखी हुई हैं, वो कैसे सोचे उनने ज़िंदगी गुजारी होगी। जो बच्चे बीमार थे, लोगों ने कैसे वो दिन गुजारे होंगे। एक तरफ परेशान, गर्मी, अस्पतालों में अगर कहीं पे इमरजेंसी बिजलियाँ चल भी रही थी, लेकिन सारे लोग तो अस्पताल में नहीं थे। लोग तो गाँव घरों में और परेशान हैं, दूर दराज एरिया में रहते हैं, तो उनका आपने क्या हाल किया? आप खुद सोचिए कि वो कितने इससे प्रॉब्लमेटिक हुए। कम से कम इन्वर्टर चार्ज हो जाते थे कभी भी कोई इमरजेंसी हो, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग अंधेरे में आपने डाल दिए, और फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट कोई भी ऐसी चीज़ बताई नहीं जा रही है कि आपकी तरफ से बिजली कब चलेगी। वाटर सप्लाई बेइंतहा इंटरप्ट हुई। वाटर सप्लाई अगर पुंछ की मैं बात करूं, जिस रेडियो स्टेशन मोहल्ले में हम रहते हैं, अगर वहाँ की बात करूं, तो वहाँ पे भी पानी की जो फैसिलिटी थी वो आप नहीं दे पाए। और पानी जब आपने थोड़ा बहुता दिया तो उस पानी से क्या हुआ? उस पानी पीने के लिए आप पानी नहीं दे पाए। और ये भी आपकी एक कमाल की जो चीज़ है, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और इस वक्त हायर अथॉरिटीज़ को बताऊंगा कि जल शक्ति डिपार्टमेंट ने पुंछ में जो नेक्सस मचाया हुआ है, जिस तरीके से असर रसूख वाले लोगों को 6 नलके लगा के एक लाइन से दिए हुए हैं, और जो आम आदमी है वो पानी के लिए तरस रहा है। और जब आप पानी देते हैं, आप साथ में ये बात बोल देते हैं कि हमने पानी की सप्लाई दे दी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमने सारा फिट कर दिया। लेकिन जिसने आपसे 4 नल के एक लाइन से लगाए हैं, 4 लाइनें अगर गुजरती हैं मोहल्ले में, तो उस एक शख्स को आपने 4 लाइनों से 4 नल के दिए। और जो गरीब आदमी है वो उसी पुरानी लाइन से है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी आता है। आपकी ये ड्रामाबाजी के हम नहीं जानते, लेकिन हम चाहते थे कि ये चीज़ें जो हैं मंजर आम पे ना आएँ। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का बिहेवियर है, मुझे लगता है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट की जो डिटेल्स हैं ये पुंछ से भी निकालेंगे हम, और इसे भी स्क्रीन पे दिखाएंगे, जो हम दिखाना नहीं चाहते थे। लेकिन अब हमें लगता है कि ये पाइपलाइंस और ये डिटेल्स जो आपकी हैं ये प्रूफ के साथ दिखाएंगे, और ये पूरे शहर को पता है कि आपने क्या ड्रामाबाजी बना के रखी हुई है। लोगों को पानी नहीं पहुंचता, पानी पहुंचे भी कैसे? और जो आपके मौत पीस हैं, जो एकदम से कहते हैं सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, वो सही उनके घरों तक चल रहा है। गरीब आदमी के घर तक पानी आप नहीं पहुंचा पाए।
और मैं जल शक्ति एक्शन पुंछ से कहूँगा कि ये चीज़ें आप बहुत जल्द देख लें, इससे पहले कि लोगों को बड़ी परेशानी आए और अगर कोई और आपदा आई तो लोग प्यासे मर जाएंगे। इन चीज़ों को आप दुरुस्त करिए अपने डिपार्टमेंट में। वहीं दूसरी तरफ अगर सिर्फ एक निज़ाम इन चीज़ों से इंटरप्ट नहीं हुआ, बच्चे जो पढ़ रहे थे, जिनके एग्ज़ाम थे, बिजली नहीं है, वो परेशानी उनको हुई। और इस एक सबसे बड़ी जो सबसे गलत इन्फॉर्मेशन थी वो डिपार्टमेंट की थी, जो उन्होंने 29 और 30 तारीख बताई। क्या आप इस तरीके से ये तारीखें निकाल देते हैं, नोटिस दे देते हैं और एक बार आप बंद कर देते हैं? आपको पता है कि लोगों की कितनी इस वक्त आइसक्रीम और जो कोल्ड प्रोडक्ट थे वो लोगों के कितने ख़राब हुए? इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या इसका भी कि आपदा में आप इसे लेंगे? क्या उन लोगों से आप बिल लेंगे? उन लोगों की आप भरपाई करेंगे जिनके करोड़ लाखों रुपए के आपने नुकसान किया? अगर एक गरीब आदमी 5 या 10 हज़ार रुपया आज के इस टाइम में, या 20 हज़ार रुपया उसके फ्रिज में अगर आइसक्रीम लगी है, तो वो आपकी इस गलती की वजह से आपने कहा कि ये जो है आज सुबह बंद होगी, शाम को बिजली आ जाएगी। लोगों ने सोचा ठीक है बिजली आ जाएगी तो सिस्टम चल पड़ेगा। लेकिन आपके उस झूठ ने हज़ारों लोगों को कितना प्रॉब्लमेटिक किया और उनके नुकसान हुए। क्या इसकी भरपाई आप करेंगे? और ख़ास करके ये बात कि जिस तरीके से हमारे एमएलएस थे, हमारे एमपीज़ थे, उन्होंने क्या बोला और क्या बताया, उन्होंने क्या किया? हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्लैक आउट हुए रहे और कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी आवाज़, वो कोई भी चीज़ नहीं हुई। लेकिन जब कोई और बात होती, वोटिंग लाइन्स होती या कोई और मसला होता, तो बहुत जल्दी सारे खड़े हो जाते हैं, सर ऐसा करना है, सर वैसा करना है। लेकिन ये दोहरे रूप नहीं चलेंगे। आज पब्लिक सब कुछ जानती है और आवाम को सब पता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। मेरी आप सबसे ही गुजारिश है कि जब इस तरीके की आपदा आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए खड़े उठना चाहिए और आवाम को जो है एक राहत पहुंचानी चाहिए। लोग अपने घरों में रो रहे थे और बार बार मोबाइल देख रहे थे, जहाँ पे मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स पहुँच रहे थे, वहाँ से उनकी प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहे थे और आपने सिर्फ मीडिया रखा था ताकि वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे। और गाँव में आज भी सड़कें बंद हैं, आज भी गांव में सड़कें बंद हैं। गांव में जो इसकी बस सर्विस है वो अभी नहीं चल रही। मैं कल शिंदरा की साइड में गया और वहाँ पे मैंने देखा कल जाके एक सड़क 3 दिन से जो हमारी बंद है, शिंदरा लिंक रोड, उस सड़क को जब मैंने एक्शन से बात की, उन्होंने उसके बाद उसे जो है कम से कम छोटी गाड़ियों के लिए खोला। लेकिन जब वहीं मैं और लोगों से मिला, वो कहने लगे कि हमारी तो 3 दिन से भाई साहब सड़क बंद है और हमारी जो बस सर्विस है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है और हमारी रोड की इतनी बुरी हालत है। अगर ये चीज़ और रही, अगर डिपार्टमेंट में नहीं देखा, तो हमारी जो राशन सप्लाई है वो भी इंटरप्ट होगी, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो आप कर क्या रहे हैं भाई साहब? और हमें वो जो एक पहले एक एक्टिवनेस होती थी, ऑफिसर्स एक्टिव रहते थे, सिस्टम एक्टिव रहता था, इमीडिएटली चीज़ें होती थी, आखिर वजह क्या होगी? क्या पैसा बंद हो गया तो सबका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, या वो एस्टेब्लिशमेंट, वो नेटवर्किंग, वो चीज़ों की हम में कमी है? हमें देखना होगा। डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप ये चीज़ें देखिए और कहाँ पे ये लूप होल्स हैं, इन्हें क्लियर कीजिए ताकि तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह हो और आवाम को बेनिफिट मिले। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि इन चीज़ों को बेहतर कीजिए और ख़ास करके पीडीडी डिपार्टमेंट जो है, उनसे ये चीज़ कहूँगा कि आज के बाद ऐसा नोटिस मत निकालिएगा कि जिसमें लोगों के नुकसान हो। अगर आपने नोटिस निकालना भी है, अगर आपको 3 घंटे चाहिए बिजली के कोई प्रॉब्लम है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं, तो आप 4 घंटे का नोटिस निकालिए। लेकिन ये जुल्म मत कीजिए लोगों पे जो आपने इस बार किया। और इसके बाद इस तरीके से इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं उमर गवर्नमेंट से ये चीज़ गुजारिश करूँगा कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन देने में भी नाकाम रहे? आपके डिपार्टमेंट नाकाम रहे? क्या करते रहे ये डिपार्टमेंट? और पानी की सप्लाई तक ये लोगों को नहीं दे पाए, तो ये क्या करेंगे? ये तो आपदा ने आप सबको ये चीज़ें बता दी हैं। आप इन पे गौर कीजिए और आने वाले समय में ये परेशानियां हमें पेश ना आए, इसका ध्यान रखिएगा।